हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आवाज टारगेट क्लासेज में। नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम अपलोड कर चुके हैं, तो ये पार्ट 3 होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पहला होगा 1 से 10 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 1 से 10 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 1 से 10 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। 1 से 10 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 1 से 10 के फैक्टर करने हैं। सबसे पहले आपको 1 से 10 के फैक्टर करने हैं। तो 1 से 10 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे सर से, 2 5 10, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5, 5 1 5। फिर 11 से काटेंगे, 11 1 11। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 से 10 के सभी गुणनखंडों का योग अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले 1 से 10 के हम फैक्टर करेंगे। तो 2 कितनी बार आया, 2 आया एक बार। और इसमें 5 कितनी बार आया, 5 आया एक बार। और 11 कितनी बार आया, 11 आया एक बार। तो क्या करेंगे, 2 एक बार आया है तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। क्यों? क्योंकि हमें गुणनखंड जितने भी होंगे उसका योग निकालना है। अगर ये 2 की पावर 2 होता तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 2 की पावर 2 तक ले जाते। अगर यहाँ पे 3 होता तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके 2 की पावर 3 तक ले जाते। अब 5 की पावर 1 तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। अब 11 की पावर 1 तो इसका मतलब 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 0 का मान होता है 1 और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो 5 की पावर 1 का मतलब हो गया 5, 5 की पावर 0 का मतलब हो गया 1। तो 1 और 5 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 11 की पावर 1 का मतलब होता है 11, तो 11 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 1 और 11 कितना हो गया, 12 हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि जितनी भी ये संख्याएं आएगी उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 6 18, 18 गुणा 12। तो हमारा क्या निकलेगा, 1 से 10 के सभी गुणनखंडों का योग निकल आएगा। तो 18 गुणा 12 कर देंगे तो हमारे सभी गुणनखंडों का योग निकल आएगा। कितना होगा, 12 × 96 के 6, यहाँ से 9 गई, 12 × 12, 12 9 1, 12 9 21 हो गया। तो इसका मतलब 2 से 16 आएगा। तो 1 से 10 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो 1 से 10 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, 2 से 16 होगा। क्या किया हमने, सबसे पहले उसके फैक्टर किए, फिर उन्हें पावर के रूप में लिख दिया। अगर यहाँ 2 की पावर 3 आता तो वो 0 से स्टार्ट करते हुए 3 तक जाते। अब अगर यहाँ पे 2 आता तो 0 से स्टार्ट करते हुए 2 तक जाते। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 दिया है, तो 2 की पावर 1 का मतलब हो गया 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब 2 होता है और 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। 1 और 2 हो गया 3। 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। कितना हो गया, 6। 5 हो गया ये और ये हो गया 1। तो 1 और 5 कितना हो गया, 6। 11 की पावर 1 का मतलब होता है 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। 11 की पावर 1 का मतलब होता है 11, 11 की पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 11 प्लस 1 कितना हो गया, 12। इनका आपस में गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, 216। तो 1 से 10 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, 1 से 10 के सभी गुणनखंडों का योग 216 होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 32 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे। 32 के कुल कितने समगुणनखंड 32 के कुल कितने समगुणनखंड होंगे। 32 से तो सबसे पहले क्या करेंगे, 32 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम 32 के फैक्टर करेंगे, लेकिन इसमें अगर पूछे जा रहे हैं समगुणनखंड तो क्या करेंगे, संख्या को 2 का भाग लाएंगे, जो भी संख्या आएगी उसे जो भी आएगी उसके फैक्टर करेंगे। तो इसमें पूछे गए हैं समगुणनखंड, तो इसलिए डायरेक्ट फैक्टर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड आएंगे। सबसे पहले तो कितना आएगा, 16 से आएगा, क्योंकि ये सम संख्या पूछी जा रही है तो सम संख्या 2 का इसमें पहले भाग लगाएंगे। तो कितना आ गया, 16 से। तो 16 से के हम इसमें फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 16 से वो काटेंगे, छोटा करेंगे 16 से वो, 2 से काटेंगे 8 बार कटेगा, फिर 0 0, फिर 2 से काटेंगे 8 4 बार कटा, पीछे 2 0, फिर 2 से काटेंगे 4 2 बार कटा, फिर 2 0, फिर 2 से कटा 2 से 100 बार कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 50 को तो 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 10 हो गया, फिर 5 से काटेंगे 25 को तो 25 हो गया, फिर 5 से काटेंगे 5 को तो 1 आ गया। तो क्या करेंगे, 32 से अगर कुल कितने समगुणनखंड पूछे आए तो क्या करेंगे, संख्या में 2 का भाग आते हैं, जितनी भी संख्या आती है उसके सबसे पहले फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर किए,
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 के इसमें कितने अंक आ गए? 1 2 3 4 5 6, तो 2 के इसमें अंक आए 6, 2 के अंक 6 आ गए और 5 के अंक कितने आए इसमें? 2, तो 5 के अंक 2 आ गई। अब क्या करेंगे कि पावर में एक ऐड करते ही, तो 6 और 1 कितना हो गया? 7, 2 और 1 कितना हो गया? 3, तो सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे इसके? 21, तो इसके टोटल सम गुणनखंड कितने होंगे? 21, तो 32 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे? तो 32 के कुल कितने सम गुणनखंड होंगे? तो 21 होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 8 से 40 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? 8 से 40 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? 8 से 40 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? 8 से 40 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? 8 से 40 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? 8 से 40 के कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे? तो सबसे पहले 8 से 40 के हमें फैक्टर करने हैं। सबसे पहले 8 से 40 के फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 4 8, 2 दूनी 4, 4 से 20 बार कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 से 10 बार कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 10 में भाग नहीं जाता तो 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 1 5। 3 से काट देंगे, 3 7 21। फिर 7 से काटेंगे, एक बार काट देंगे। तो सबसे पहले अगर पूछे हैं विषम गुणनखंड होंगे, तो सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। सम गुणनखंड में क्या करते थे कि सबसे पहले 2 का भाग आते थे, जो संख्या आती थी उसके फैक्टर करते थे। लेकिन विषम गुणनखंड में ऐसा नहीं करेंगे। विषम गुणनखंड में क्या करेंगे कि सबसे पहले उसके फैक्टर करेंगे और फिर उनकी पावर के रूप में फैक्टरों को लिख लेंगे। तो 2 कितनी बार आया इसमें? 3 बार आया, तो 2 की पावर हो गया 3। 1 2 3, तो 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3। अब 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1 गुणा 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1, और 7 एक बार आया तो 7 की पावर 1, 7 एक बार आया तो 7 की पावर 1। हमें निकालते हैं विषम गुणनखंड, लेकिन सम संख्या को हम काउंट नहीं करेंगे। ये 2 एक सम संख्या है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। तो बाकी जो संख्या है उनमें पावर में 1 ऐड कर देंगे और इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 गुणा 1 और 1 कितना हो गया? 2 गुणा 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो टोटल गुणा कितना हो गया? 8। तो इसका मतलब 8 से 40 के कुल कितने विषम गुणनखंड आएंगे? तो 8 आएंगे 8 से 40 के। तो क्या किया? सबसे पहले 8 से 40 के फैक्टर किए, फिर जो भी सम संख्या होगी उसे हटा देंगे, बाकी जो संख्या होगी उसकी पावर में 1 ऐड कर लेंगे और उनका आपस में गुणा कर देंगे। तो कुल कितने फैक्टर आएंगे इसके? कुल कितने गुणनखंड आएंगे? तो 8 गुणनखंड आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 12 से में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे? 12 से में कुल कितने 12 से में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे? 12 से में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे? 12 से में कुल कितने पूर्ण गुणनखंड होंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 12 से के हम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 12 से के फैक्टर करने हैं। सबसे पहले 12 से फैक्टर करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 6 12 है, 6 से बार कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 3 से बार कट गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10, 0 का 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 7 14, 1 बचा 10 हो गया, 2 5 10। फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 15, 3 5 15। फिर 5 से काटेंगे, 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 1 5। तो 12 से में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे? तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, फिर उन्हें पावर के रूप में लिखेंगे। तो 2 की पावर कितना हो गया? ये 4 हो गया। 1 2 3 4, 2 के 4, 2 अंक जो अंक है वो 4 बार आए, तो इसका मतलब 2 की पावर 4। 3 के अंक 1 बार आए, तो इसका मतलब 3 की पावर 1। 5 के अंक 2 बार आए, तो इसका मतलब 5 की पावर 2। अब क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग पूछा है तो घात में 2 का भाग लाएंगे और 1 जोड़ेंगे। अगर पूर्ण घन पूछते तो घात में 3 का भाग लाते और 1 जोड़ते। तो इसमें पूर्ण वर्ग पूछा है तो घात में 2 का भाग लाएंगे और 1 जोड़ेंगे। घात में 2 का भाग लाएंगे और 1 जोड़ेंगे। घात में 2 का भाग लाएंगे, 1 जोड़ेंगे।
कब? जब पूर्ण वर्ग पूछे जाए। अगर पूर्ण घन पूछे जाते तो घात में 3 का भाग लगाते और 1 जोड़ते। 2 का भाग 4 में 2 बार चला गया, 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया। 2 का भाग 1 में 0.5 बार चला गया, 0.5 और 1 1.5 हो गया। 2 का भाग 2 में 1 बार चला गया, 1 और 1 2 हो गया। लेकिन पॉइंट से बाद वाली संख्या काउंट नहीं करते हैं, पॉइंट से बाद वाली संख्या काउंट नहीं करेंगे। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6। तो कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे? 6 गुणनखंड होंगे। तो 12 से में कुल कितने पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे? तो कितने होंगे? 6 पूर्ण वर्ग गुणनखंड होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 2 की पावर 6 गुणा 9 की पावर 3 की पावर 9, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 6, 7 की पावर 6 के पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बताइए। 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 दो की पावर 6 गुणा 3 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 6 के पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले पूर्ण घन, तो पूर्ण घन निकालते हैं तो पावर में 3 का भाग लगाते हैं और 1 जोड़ते हैं। अगर पूर्ण वर्ग निकालते हैं तो 2 का भाग लगाते हैं और 1 जोड़ते हैं। तो सबसे पहले ऑलरेडी ये फैक्टर के रूप में दिया हुआ है। अगर कोई संख्या होती तो सबसे पहले उसके फैक्टर करते, उसके पावर के रूप में बनाते, लेकिन इसमें ऑलरेडी क्या हुआ है? दिया हुआ है कि इसमें जो घातों के रूप में दिए हुए फैक्टर जो है घातों के रूप में दिए हुए हैं, तो इसके फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या करेंगे कि जो पावर होती है उसमें 3 का भाग लगाते हैं और 1 जोड़ देते हैं। जितनी भी पावर होती है 9, इसमें 3 का भाग लाएंगे और 1 जोड़ देंगे। इसमें पावर 6, इसमें 3 का भाग लाएंगे और 1 जोड़ देंगे। तो 3 का भाग 6 में गया 2 बार, 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 का भाग 3 में 3 बार, 3 और 1 4 गुणा 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 और 1 3, 3 चौक 12, 12 3 36। तो 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 9 गुणा 7 की पावर 6 के पूर्ण घन गुणनखंड की संख्या बताइए। तो कितने होंगे? इसमें 36 गुणनखंड होंगे। पूर्ण घन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 36 होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।